औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जो है वो फर्दर देखेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड सजेशन, जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने कुछ इनिशिएटिव डिस्कस किए थे और कुछ जो सजेशंस थी उनको डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि इस वुमेन एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा मसला उनकी चाइल्ड मैरिजेस का भी है, क्योंकि जल्दी मैरिजेस हो जाती हैं जिनकी वजह से वो अपनी जो एजुकेशन है उनको सस्टेन नहीं कर पाती। तो आपने वो जो काजेज हैं चाइल्ड मैरिजेस की उनको भी इलिमिनेट करना है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम जो है अपना जो लास्ट वीडियो थी उससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि चाइल्ड मैरिजेस की जो काजेज हैं वो क्या क्या हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। सन फेवर्स शुड बी एंडेड, ये जो लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा फेवर्स दी जाती हैं इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम सोसाइटी के अंदर अब सेम रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि जो खातून होती है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू द मैन व्हेन इट कम्स टू द जनरेशन्स। आपने एक जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस भी करनी है और उसकी फिर आपने केयर भी करनी है और उसको आपने इस काबिल करना है कि वो सोसाइटी के अंदर सस्टेन कर सके। ठीक है, तो जो ये जो सन फेवर्स है खास तौर पे एजुकेशन के लिहाज से इसको एंड हो जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इंश्योर एडिकेट बाउंड्री वॉल, सेफ प्राइवेट टॉयलेट्स, हाइजीन फैसिलिटेशंस। तो ये सारा कुछ जो है ये खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पर वुमेन एजुकेशन हो रही हो। वुमेन स्कूल्स, खास तौर पे गर्ल्स स्कूल्स या गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़, उनको ये एटलीस्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाजमी प्रोवाइड होना चाहिए। एजुकेशन ऑन द ग्रास रूट लेवल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम, ज़रूरी है और हर जगह पे ये होना चाहिए। इंडोर्स एंड इम्प्लीमेंट सेफ स्कूल डिक्लेरेशन, सेफ स्कूल जो डिक्लेरेशन थी ये अगेंस्ट द टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये एक डिक्लेरेशन लाई गई थी बाय द वेस्ट। तो उसके अंदर जो है ये एक एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट स्कूल्स एंड टीचर्स स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर इंप्लीमेंट होना चाहिए और पाकिस्तान को इसके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी प्लान्स इन स्कूल्स अगेंस्ट हैरेसमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जिस तरीके से वर्क प्लेस के ऊपर होते हैं इसी तरीके से सिक्योरिटी प्लान्स जो होते हैं वो स्कूल्स के अंदर भी होने चाहिए। मदर्स क्लब शुड बी इंट्रोड्यूस टू एलिमिनेट द लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस। ज़्यादातर जो खवातीन होती हैं ये लड़कियां होती हैं उनको अपने हाइजीन्स के बारे में, उनके हाइजेनिक जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस ही नहीं होती। तो मदर्स क्लब होने चाहिए जिसके अंदर मदर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अवेयरनेस दी जाए और फिर वो जो मदर्स हैं वो अवेयर्ड मदर्स जो होंगी वो फर्दर फिर अपनी जो फीमेल जनरेशन होंगी, वो जो फर्दर उनके बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग होंगे, उनको वो अपनी जो नॉलेज है, वो जो अपनी अवेयरनेस है वो ट्रांसफ़र करेंगी, ताकि इससे जो सोसाइटी के अंदर ये एक हाइजेनिक का इशू है ये भी रिजॉल्व हो सके। अवेयर द मदर्स, इट इज़ नॉट अ टैबू नाउ। ठीक है, यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, आपको आइडिया है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। ठीक है, ताकि जो वुमेन के हाइजेनिक प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। स्टेम एजुकेशन सिस्टम शुड बी लॉन्च, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, मीन के साइंस टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेम जो है ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन द एजुकेशन सिस्टम, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। नैपकिन वेंडिंग मशीन शुड बी इंस्टॉल्ड इन द वुमेन यूनिवर्सिटीज, ज़रूरी है। तहा हिसाम इन IBA कराची, इन्होंने इस चीज़ के लिए काम भी किया और इन्होंने उसको एक शायद मशीन इन्होंने बना के भी दी थी। वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकसेस शुड बी प्ले इट्स रोल, जो खवातीन जो पार्लियामेंट में पहुंचती हैं उनको चाहिए कि वो वुमेन के राइट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो कोशिशें हैं वो करें। जिस तरीके से अभी अब पंजाब की CM है मरीम नवाज साहिबा, तो उनको चाहिए कि वो वुमेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसी तरीके से जितनी भी उनकी साथी पार्लियामेंटेरियंस हैं तो उनको भी चाहिए कि वुमेन के जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें, उनको लेजिस्लेट करवाएं और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाएं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की और ये तकरीबन आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टेटस ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इन जेंडर स्टडीज और उसको देखेंगे और फर्दर उसके ऊपर काम करेंगे। स्टे ट्यून्ड जी, थैंक